हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण दीक्षित। स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। यूनियन बजट 2023 आ चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन का एक पार्ट जो हमारे बीच में बना हुआ है वो न्यू स्लैब रेट का बना हुआ है। जो हमारे यहाँ जो छूट बढ़ा दी गई है, 7 लाख कर दी गई है 5 से। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, कई सारी कॉल्स आ रही हैं। तो मैं उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोग को देने के लिए आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम है क्या। सबसे पहले बात इस चीज़ की होती है कि सबसे पहले ये 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर के लिए आया था। और न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो छूट जो हमारी 80C, 80D, 80TTA या जो भी हमारी 80C, ट्रिपल सी, CCD, ये सब हमारे पास जो डिडक्शन हुआ करते थे, जो 80G का डिडक्शन हुआ करता था, वो डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। जिसके कारण न्यू टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख तक की पहले छूट दी जा रही थी, जिसको बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो 7 लाख रुपए कर दिया गया है उसके लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो फ्लैट 7 लाख रुपए आपको छूट मिल जाएगी, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। पुरानी रिजीम जो है उसमें क्या था कि 5 लाख तक तो हमें टैक्स नहीं देना था, जिसमें 2.5 लाख हमारा बेसिक एग्जम्पशन था। और जो 2.5 लाख बचता था उसको 87A में छूट उसकी मिलती थी, 87A में। तो उसमें 2.5 लाख रुपए की उसकी छूट मिलती थी। तो 5 लाख तो ये हो गया। उसके ऊपर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे 80C में आप 1.5 लाख की छूट ले पा रहे हैं, 80TTA में 10,000 की छूट ले पा रहे हैं, 80D में 50,000 की छूट ले पा रहे हैं, तो ये छूट जितनी ज़्यादा लेंगे उतने ऊपर तक आपको टैक्स नहीं देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपकी इनकम आ रही है लगभग 7.5 लाख रुपए की, मोटी मोटी। अगर 7.5 लाख रुपए की इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चल रहे हैं, तो अगर आपने 2.5 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो आपका 80C, 80D, 80TTA और अदर डिडक्शंस में आपको छूट मिल रही है, तो आपका वो 5 के नीचे पहुंच जाएगा। जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उतना आपका वो 5 के नीचे पहुंच जाएगा। जब 5 के नीचे पहुंच जाएगा तो 87A में आपको 2.5 से 5 के बीच की जो छूट है वो आपको मिल जाएगी। और 2.5 लाख तो आपकी है ही बेसिक एग्जम्पशन, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपको 7.5 लाख रुपए की इनकम होती है, तो 7 लाख तक आपको एग्जम्पशन है, लेकिन उसके बाद आप पे स्लैब अप्लाई हो जाएगा। और स्लैब क्या है हमारे पास, 0 से 3 नील, 3 से 6 5%, 3 से 6 5%, 6 से 9 12%, सॉरी 10%। और जैसे भी 9 से आप ऊपर बढ़ेंगे, 12 तक जाएंगे तो आपका 15% है। और 12 से 15 तक जाएंगे तो आपका 20% है, 20% है। और 15 के ऊपर आपका 30% का स्लैब है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 7.5 की इनकम करेंगे तो आपको 2 स्लैब में आप आ जाएंगे। एक तो 3 से 6 वाले स्लैब में जो आपका 5% का है, और 6 के ऊपर जो आपका पड़ेगा 10 वाला। तो उसमें आपको टैक्सेबिलिटी आपकी आ जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट से उसमें कोई भी मतलब नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे जो 2 टैक्स स्लैब्स का, वो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है। और जो हमारा ओल्ड वाला था तो आपको पता ही है, 2.5 लाख तक हमारे पास कोई टैक्स नहीं था, और 2.5 से 5 तक 5% था। और 5 के ऊपर हमारा 5 से 10 तक 20% था। और 20 के ऊपर जाएंगे, उस ऊपर जाएंगे 10 के ऊपर जाएंगे तो 30% था। तो फ़िलहाल डिफरेंस यही है कि आपको 7 तक की छूट है, लेकिन 7 के नीचे, अगर 7 लाख के नीचे आप हैं तो बेनिफिशियल है, आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप एक्सपेंस करें, इसीलिए वो न्यू टैक्स रिजीम लाई है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पैसा सर्कुलेट होगा, सभी के हाथ में पैसा जाएगा, जॉब क्रिएट होंगी। तो इनका मेन मोटिव यही है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आया है यहाँ पे वो यही आया है कि जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चेंजेस आए हैं। उसमें चेंजेस बेसिक लिमिट 7 लाख रुपए है। अदरवाइज़ आपके पास स्लैब दे रखे हैं 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 और 15 के अबव। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारे बीच में है इसको लेके। थैंक यू।